नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके जैसे ही जुल्फकार को पता चलता है कि डॉक्टर ने इफ्तिखार शाह के कहने पर झूठ बोला था कि नूर आमला है, तो उसी वक्त जुल्फकार नूर को अपने साथ लेकर इफ्तिखार शाह के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने अपने डॉक्टर को पैसे देकर नूर पर झूठा इल्जाम लगवाया है, इसीलिए मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर इफ्तिखार शाह के होश उड़ जाते हैं। जुल्फकार शाह नूर को अपने साथ लेकर अपने दूसरे घर चला जाता है। उसी वक्त इफ्तिखार शाह गुस्से में सलार को कॉल करता है और कहता है कि मेरा आदमी अभी जाकर नूर को गोली मार देगा और तुम भी नूर के घर जाओ, वो अकेली है। यह सुनकर सलार फौरन जुल्फकार के दूसरे घर पहुंच जाता है और नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगता है। ये देखकर नूर उसे धक्का देती है और उसे फौरन जुल्फकार को कॉल करके कहती है कि जुल्फकार मुझे सलार से बचा लो। ये सुनते ही जुल्फकार फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाता है। सलार जुल्फकार को देखकर नूर पर इल्जाम लगा देता है कि मुझे यहाँ नूर ने बुलाया था। इस पर नूर जुल्फकार से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। यह सुनकर जुल्फकार सलार को बहुत मारता है, लेकिन उसी वक्त वहां इफ्तिखार शाह का आदमी आ जाता है और वो फौरन पिस्तौल निकाल कर नूर पर गोली चला देता है। ये देखकर जुल्फकार फौरन नूर के आगे आ जाता है और गोली सीधी जुल्फकार के बाजू में लग जाती है। ये देखकर सलार इफ्तिखार शाह के आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है और जुल्फकार जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर नूर फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस आती है और उसे नूर जुल्फकार को फौरन अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जुल्फकार को फौरन ऑपरेशन रूम में ले जाता है। उस पर नूर बहुत परेशान होकर इफ्तिखार शाह को कॉल करती है। वो कहती है कि जुल्फकार को किसी ने गोली मार दी है। यह सुनकर इफ्तिखार शाह का दिमाग हिल जाता है और वो फौरन अपने आदमियों से कहता है कि मुल्क छोड़कर भाग जाओ। ये बात पीछे से जुल्फकार की अम्मी सुन लेती है और वो इफ्तिखार शाह के साथ फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। इस वक्त डॉक्टर जुल्फकार के कमरे से बाहर आता है और नूर से कहता है कि जुल्फकार को होश आ गया है। ये सुनकर जुल्फकार की अम्मी और अभी नूर के साथ कमरे में जाते हैं और उसी वक्त जुल्फकार को पुलिस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जिस आदमी ने तुम पर गोली चलाई थी हमने उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। ये सुनकर जुल्फकार शाह कहता है कि जिसने नूर को मारने की कोशिश की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त जुल्फकार के अम्मी सबके सामने कहती है नूर को गोली मरवाने वाला इफ्तिखार शाह है। उसी वक्त जुल्फकार का ड्राइवर भी कहता है कि हूर को भी मरवाने में भी इफ्तिखार शाह का हाथ था। ये सुनकर जुल्फकार बहुत गुस्से में आ जाता है। इफ्तिखार शाह जुल्फकार से माफी मांगता है और कहता है कि मैं सलार का भी हाथ है। ये सुनते ही जुल्फकार नूर को अपने साथ लेकर सलार के घर जाने लगता है। रास्ते में निदा की बहन नूर से कहती है कि आपके पहले शौहर सलार ने मेरी बहन निदा के साथ ज्यादती करके उसे मार दिया था। ये सुनकर जुल्फकार नूर और निदा की बहन को लेकर अरिश्मा के पास पहुंच जाता है। वहां निदा की बहन अरिश्मा को सलार की लड़कियों के साथ बनाई हुई वीडियो दिखाती है। ये सब देखने के बाद अरुषा फौरन पुलिस को साथ लेकर सलार के घर पहुंच जाती है। पीछे से जुल्फकार नूर और निदा की बहन भी वहां पहुंच जाते हैं। सामने सलार अरुषमा से कहता है कि तुम यहाँ पुलिस को क्यों लेकर आई हो। इस वक्त निदा की बहन सबके सामने सलार का सच खोल देती है। ये देखकर फराबी अंजम से कहती है कि सलार ने मेरे साथ भी जबरदस्ती की है। ये सुनकर अंजम गुस्से में सलार के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और पुलिस से कहती है कि सलार को गिरफ्तार करना। पुलिस सलार को गिरफ्तार कर रही होती है कि इसी वक्त अरिश्मा सलार से तलाक ले लेती है। पुलिस सलार को जेल में बंद कर देती है। अचानक उसी वक्त अंजम को हार्ट अटैक हो जाता है और अंजम अपनी सारी जायदाद नूर के नाम कर देती है। उसकी थोड़ी देर बाद अंजम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सलार जेल में पागल हो जाता है। इसके बाद जुल्फकार नूर के साथ बहुत प्यार से रहने लगता है, जिससे नूर बहुत खुश होती है। और दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।